हेलो एवरीवन, होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस ऑफ प्रोसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर कंबाइंड सिस्टम एंड सराउंडिंग सर्विस एज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस ऑफ ए प्रोसेस। इसके लिए हम रखते हैं जो हमारी टोटल एंट्रोपी है डेल एस, वो किसके इक्वल होगी? डेल एस सिस्टम प्लस का डेल एस सराउंडिंग। और ये जो हमारी टोटल है वो क्या होती है? ग्रेटर देन होती है 0 से। या हम पहले लिख सकते हैं डेल एस टोटल ग्रेटर देन होती है 0 से। देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इफ डेल एस टोटल इज इक्वल है। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो हमारी डेल एस टोटल की इसके इक्वल हो जाती है 0 के इक्वल, और सराउंडिंग में तो ग्रेटर देन हो जाती है। तो देन इट इज ए स्टेबल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये क्या होगी? स्टेबल होगी किसके लिए? जो तो ये क्या होगी? आई एम सॉरी, तो ये होगी इक्विलिब्रियम ऑफ स्टेट। तो ये स्टेट होगी किसकी? इक्विलिब्रियम की। तो कंबाइन द टू अबो रिजल्ट्स, जो ऊपर दोनों रिजल्ट्स हैं उनको हम कंबाइन करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारा डेल एस टोटल है वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके? 0 के। Also we know that combine equation of first and second law of thermodynamics। तो थर्मोडायनेमिक्स के पहले और दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग हमारी क्या है? ये इक्वेशन आती है टी डी एस इज इक्वल है डी यू प्लस का पी डी वी। ये हमारी इक्वेशन आती है। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबल। नाउ कंसिडर ए प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इरिवर्सिबल। तो अब हम देखते हैं द हीट, हम यहाँ पर क्या हीट ऑब्जॉर्व होती है? क्या वो रिवर्सिबल? वो क्या होती है? लेस देन है जो हीट ऑब्जॉर्व की है रिवर्सिबल में। जो हमारी इरिवर्सिबल की हीट है वो लेस देन होगी किससे? रिवर्सिबल हीट से। तो हम क्या राइट करेंगे? क्या वो इरिवर्सिबल लेस देन है क्या वो रिवर्सिबल से। फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टी डी एस, जो हमारा टी डी एस है वो ग्रेटर देन होगा किससे? डेल क्या वो रिवर्सिबल से। देन वी कैन मे बी रिटर्न दिस इक्वेशन टी डी एस है जो हमारा वो इक्वल होगा डी यू प्लस का पी डी वी। किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए। और ये टी डी एस ये इक्वल तो होगा रिवर्सिबल के लिए, लेकिन ये ग्रेटर देन किसके लिए होगा? इरिवर्सिबल के लिए। हिंस हम ये लिख सकते हैं दोनों को कंबाइन करके हमारा जो टी डी एस है, ये टी है यहाँ पर आई नहीं है, टी डी एस है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके? डी यू प्लस का पी डी वी के। ये हम एक कंबाइन इक्वेशन राइट कर सकते हैं। Thus now this is basic equation which serve as criteria for spontaneous for a process. Criteria in term of entropy change. If the internal energy U and volume V of a system are kept constant in an isothermal process। इसके अंदर क्या लेंगे हम? जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसको कांस्टेंट करेंगे और जो वॉल्यूम है उसको भी कांस्टेंट लेंगे। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट का क्या आ जाएगा? 0 और dv इज इक्वल है 0। तो अब इन दोनों को हम किसके अंदर पुट करेंगे? इक्वेशन दिस टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल है डी यू प्लस का पी डी वी। इसके अंदर हम पुट करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा? टी डी एस यू कॉन्स्टेंट है और वी भी कॉन्स्टेंट है तो ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा किसके? 0 के। यहां से टी को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा सिंपल डी एस बच जाएगा। तो डी एस कॉन्स्टेंट यू इंटू वी ग्रेटर देन इक्वल किसके आ जाएगा? 0 के। तो यहां से हमें पता चल गया कि डी एस यू कोमा वी ग्रेटर देन है 0 के। तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और अगर ये इक्वल है 0 के तो ये प्रोसेस विल बी क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। सेकंड पॉइंट हम करते हैं इसका क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज के अंदर करेंगे तो अब हम लेंगे एंट्रोपी और वॉल्यूम को कांस्टेंट। सिमिलरली एंट्रोपी और वॉल्यूम को कांस्टेंट लेंगे। एंट्रोपी क्या है? एस है तो एस कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव करेंगे डी एस इक्वल हो जाएगा 0 के। और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी इक्वल है कांस्टेंट तो डी वी इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इक्वेशन थर्ड के अंदर हम पुट करेंगे टी
इंटू डी एस ग्रेटर देन इक्वल है डी यू प्लस का पी डी वी। तो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, तो यहां से 0 ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा किससे, एफ इंटू का डी यू एस कॉन्स्टेंट कोमा वी। तो इससे क्या शो होता है कि जो हमारा डी यू है, ये तो हमने वैसे ही जनरली कोई कॉन्स्टेंट लेट कर लिया है, तो यहां से डी यू एस कॉन्स्टेंट कोमा वी कॉन्स्टेंट लेस देन हो जाएगा किससे, 0 से। तो डी यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एंड डी यू इक्वल है 0 तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होगा और रिवर्सिबल प्रोसेस भी होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ एंथैल्पी चेंज। अब हम देखेंगे एंथैल्पी चेंज के अंदर, तो एंथैल्पी क्या थी, एच इक्वल है यू प्लस का पी वी। तो डी एच किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, डी यू प्लस का पी डी वी प्लस का वी डी पी, क्योंकि अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी एच इक्वल है डी यू फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन ए। अब हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल है किसके, डी यू प्लस का पी डी वी के। तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे डी एच माइनस का वी डी पी। तो इफ एंट्रोपी एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो डी एस इक्वल होगा 0 के और डीपी भी 0 के इक्वल होगा। अगर डी एस इक्वल है 0 के, डीपी इक्वल है 0 के, तो वो किसके अंदर पुट करेंगे हम, इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा डी एच एस कॉन्स्टेंट एंट्रोपी कांस्टेंट प्लस का प्रेशर कांस्टेंट यानी पी कांस्टेंट। तो डी एच एस कोमा पी कांस्टेंट लेस देन इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। तो ये भी क्या देगा, टू कंडीशन देगा। अगर डी एच लेस देन है तो इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इक्वल है 0 तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम, क्राइटेरिया किसके अंदर देखेंगे हम, वर्क फंक्शन के अंदर। तो वर्क फंक्शन को किससे डिनोट किया था हमने, ए से, और इसका फॉर्मूला क्या था, ए इक्वल था यू माइनस का टी एस। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ए इज इक्वल है डी यू माइनस का फर्स्ट सेम टी डी एस, डेरिवेटिव ऑफ एस का हो जाएगा माइनस का सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव एस डी टी। तो यहां से हम टी डी एस की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि टी डी एस और सारे के सारे क्या आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो हम बेसिस ऑफ क्राइटेरिया इक्वेशन वी हैव, हम ये क्या इसके इक्वल है, टीडीएस के इक्वल है, और टीडीएस के इक्वल हमने पीछे लास्ट इक्वेशन में देखा था तो क्या था, डी यू प्लस का पीडीवी था। तो टीडीएस की जगह हम वो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी यू प्लस का पीडीवी आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से डी यू से क्या डी यू कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास माइनस का एस डी टी माइनस डी ए ग्रेटर देन इक्वल है किसके, पी डी वी के। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अगर हम यहाँ दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड वाली पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हम किसको कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब डी टी इक्वल हो जाएगा 0 के, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी वी इक्वल हो जाएगा 0 के, और डी टी की जगह 0 पुट करेंगे, डी वी की जगह 0 पुट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ए टी कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट लेस देन इक्वल है 0 के। यहाँ भी टू कंडीशंस होंगी कि डी ए अगर लेस देन है 0 तो मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वही अगर ये इक्वल है 0 के तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम क्राइटेरिया देखते हैं फ्री एनर्जी चेंज के अंदर। गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर जी किसके इक्वल था, एच माइनस का टी एस के, और एच किसके इक्वल था, यू प्लस का पीवी के। तो यहाँ पर हम गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर हम यहाँ एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी इक्वल आ जाएगा यू प्लस पीवी माइनस का टी एस। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे या इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जी इज इक्वल है डी यू प्लस का फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव पी डी वी प्लस सेकंड सेम वी प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव डी पी माइनस का सिमिलरली इसका फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस टी डी एस माइनस का एस डी टी। तो अब हम जो नेगेटिव टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे और बाकी को हम राइट हैंड साइड रखेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब डी यू प्लस का पी डी वी किसके इक्वल है, हमने देखा टी डी एस के इक्वल है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं टी डी एस। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टी डी एस, ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा किसके, डी जी
माइनस वी डी पी प्लस का एस डी टी प्लस का टी डी एस इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। टी डी एस को हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करने के बाद 0 क्यों पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस साइड भी टीडीएस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 0। 0 ग्रेटर देन इक्वल है डी जी माइनस का वी डी पी प्लस का एस टी टी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। मतलब ये टर्म क्या है, लेस देन इक्वल है 0 के। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी क्या हो जाएगा, 0, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डीटी क्या हो जाएगा, 0। तो इस वजह से हम डीपी और डीटी की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारा डीजी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट लेस देन आ जाएगा किसके, 0 के। तो ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन। तो इसके लिए भी होंगी 3 कंडीशन। प्रोसेस अगर जो हमारा प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा कब, जब डी जी टेम्परेचर प्रेशर अगर लेस देन होगा 0 से। नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, अगर ये ग्रेटर देन होगा 0 से, और अगर ये इक्वल होगा 0 के। तो इसका मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। फर्स्ट क्या है लिमिटेशन, इट कैन नॉट प्रेडिक्ट द रेट एट विच रिएक्शन विच प्रोड्यूस ए प्रोसेस में बी थर्मोडायनेमिकली feasible yet it may not occur spontaneously under given condition। इस कंडीशन के अंडर क्या है, 2H2 प्लस का O2 अगर दोनों गैस की फॉर्म में है, अगर इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। रिएक्शन इज पॉसिबल, तो ये क्या कहता है, रिएक्शन तो पॉसिबल है लेकिन किस पे है, ये एक रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल है। दे डू नॉट रिएक्ट बट व्हेन ए स्पार्क इज गिवन रिएक्शन स्टार्ट। सेकंड क्या है, द एक्सटेंट अपॉन विच रिएक्शन अक्यर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। थर्ड क्या है इसकी लिमिटेशन, द मैकेनिज्म फॉलोड बाय रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। जो मैकेनिज्म है वो फॉलो किया जाता है किसके द्वारा, रिएक्शन के द्वारा, जो कैन नॉट बी क्या है, प्रिडिक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसकी कंप्लीट की पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ ले लें। थैंक यू।